फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश बोलता हूं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलता है। मेरे पापा चाय लेते हैं लेकिन मेरी मम्मी चाय नहीं लेती है। मेरा ब्रदर कॉफी लेता है लेकिन मेरी सिस्टर कॉफी नहीं लेती। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं आता हूं भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर वो समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो हम बात कर रहे हैं आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए हम आगे कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, पहली चीज तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा हैबिचुअल एक्शंस या फिर रूटीन टाइप की चीजों को बताता है। रूटीन डेली रूटीन हो सकता है, आपका वीकली रूटीन हो सकता है, मंथली रूटीन हो सकता है, ईयरली रूटीन हो सकता है, कैसा भी रूटीन हो। जब भी हम बात करेंगे रूटीन के बारे में या फिर हैबिचुअल एक्शंस के बारे में, वी हैव टू ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। अब यहां पर एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर पर फोकस करिएगा। मेनली जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आएगा या फिर वर्ब में एस या एस हमको यूज में लेना होगा। अब यहां एस या एस कहां आता है? देखिए, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? जो बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मतलब आई। जिससे बात करते हैं वो होता है यू, जिसको हम सेकंड पर्सन कह सकते हैं। आई रिपीट, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ही, शी, इट या नेम, इनमें से कुछ भी हो सकता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो जब भी हम ही, शी, इट, नेम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो जो वर्ब है उसमें हमें एस या ईएस यूज में लेना होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आई हूं, मैं मेरे लिए आई हूं मतलब फर्स्ट पर्सन, आप मेरे लिए यू हैं सेकंड पर्सन। हम जिसके बारे में बात करें, अगर वह कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक इंसान है, एनिमल है, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप किसी और के बारे में बात करें और अगर कोई एक है वो, तो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलेंगे। और जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर को हमने गिफ्ट दे रखा और वो गिफ्ट है एस या ईएस। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा और साथ में वर्ब में उस गिफ्ट को लेकर आएगा, गिफ्ट क्या है? एस या ईएस, राइट। तो इसीलिए अब हम वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट की कोई भी बात होगी, वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर, राइट। जब भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या वर्ब में क्या लगेगा? एस या एस, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो या तो डू नॉट आ जाएगा या फिर डज नॉट आएगा। अब आप यहां देखिएगा, डू नॉट नॉर्मली हम यूज में लेंगे आई, वी, यू दे के साथ में, लेकिन अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में तो वहां पर हम डज नॉट यूज में लेंगे। ये एक्चुअल में डू ही है लेकिन इसमें ईएस लगने की वजह से ये डज बना है, इसीलिए यहां डज नॉट आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो डू नॉट की बजाय डज नॉट आएगा। और आगे वापस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर अगर एक बार आ चुका है एस या एस तो वापस आगे रिपीट नहीं करना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर एक बार आ चुका है एस और एस तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहां डस में ऑलरेडी ईएस अवेलेबल है तो आगे वापस आपको एस और एस यूज में लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो ये डू या डस हम स्टार्टिंग में यूज में ले सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो डू या डस आप स्टार्टिंग में यूज में ले सकते हो। अब हम कुछ सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं, उनसे आपको बेटर समझ में आएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेसिक सी चीजें मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं फिर से कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस लग जाएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, अदरवाइज नॉर्मल वर्ब आपको इसमें लेना है। मना करना है तो डू नॉट या डज नॉट, फिर वी वन आ जाएगा। एंड अगर क्वेश्चन पूछना है तो डू डज स्टार्टिंग में यूज में ले लेंगे एंड देन क्वेश्चन आप बना सकते हो इसको, राइट। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। लेट्स लर्न विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स आर देयर, आप इन पर फोकस करेगा। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कौन बोलता है? मैं बोलता हूं, राइट। तो मैं के लिए हम क्या यूज में लेंगे? आई, और बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, मतलब यहां आप सामने देखिएगा, वह इंग्लिश बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह मतलब कोई और। आई और यू के अलावा जो भी एक व्यक्ति है उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलेंगे। तो यहां वह के लिए हम क्या यूज में लेंगे? ही, और स्पीक की जगह क्या आएगा? स्पीक्स आएगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वर्ब में हमें क्या यूज में लेना होगा? एस या ईएस। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ऑलराइट। ऐसे ही अगर हम मना करते हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो यहां हम बोल सकते हैं आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मना करें कि वह इंग्लिश नहीं बोलता है,
तो यहां हम यूज में लेंगे ही। डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, आप बताइए। डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, डज नॉट आएगा यहां पर, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। और अगर डज आ चुका है तो आगे वापस आपको स्पीक में या जो भी वर्ब है उसमें हमें एस या एस यूज में लेने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक बार एस और एस आ चुका, आगे वापस रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डज में ऑलरेडी एस अवेलेबल है, इसलिए। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो डू यू, एज आई टोल्ड यू कि जब क्वेश्चन पूछेंगे तो डू डज स्टार्टिंग में हम यूज में लेंगे। तो यहां क्वेश्चन पूछेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। यही क्वेश्चन अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में पूछते हैं कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, तो डू से स्टार्ट करेंगे या डज से, हम डज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डज ही स्पीक इन इंग्लिश, आई रिपीट, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, यहां पर हम बात करें हम क्लास अटेंड करते हैं, तो वी अटेंड द क्लास, वी अटेंड द क्लास। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आर्या क्लास अटेंड करती है, अब यहां पर आर्या कौन है, आई और यू के अलावा कोई भी एक व्यक्ति है, आर्या क्लास अटेंड करती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम बात करेंगे आर्या अटेंड आएगा, अटेंड्स आएगा, वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या एस, तो आर्या अटेंड्स द क्लास, आर्या अटेंड्स द क्लास, राइट। नेक्स्ट, अगर मना करना है हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं वी डू नॉट अटेंड द क्लास, वी डू नॉट अटेंड द क्लास। और अगर यही हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मना करना है कि आर्या क्लास अटेंड नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं आर्या डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, आर्या डज नॉट अटेंड द क्लास। अगर क्वेश्चन पूछना है तो वही लॉजिक, यहां हम स्टार्टिंग में डू यूज में लेंगे, क्या हम क्लास अटेंड करते हैं, डू वी अटेंड द क्लास, डू वी अटेंड द क्लास। और अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि क्या आर्या क्लास अटेंड करती है, तो डज आर्या अटेंड द क्लास। डज आ चुका है तो वापस आगे एस और एस को रिपीट नहीं करेंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक बार अगर डज आ चुका है तो आगे फिर से हम एस और एस को रिपीट नहीं करेंगे। तो जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो वहां हमें एस और एस का हमको ध्यान रखना होगा। इन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा फेयर रूप में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस यहाँ अवेलेबल है। और जो हमने अभी एग्जांपल्स लिखे हैं, जिन एग्जांपल्स को हमने अभी बनाए, आप सभी स्टूडेंट्स इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो सेंटेंस हमने अभी कंप्लीट करे हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस यहाँ अवेलेबल हैं, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप भी इस तरह के सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। इट्स अ बेसिक सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कह सकते हैं इसको। और इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उस गिफ्ट को ध्यान रखना, गिफ्ट क्या है, एस या यस। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो वर्ब में एस या यस लगाना, और डज आ चुका है तो वापस एस और एस नहीं आएगा क्योंकि डज में ऑलरेडी यस अवेलेबल है, इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।